नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार के एपिसोड में मैं ज़रूरी मुद्दे को उठा रही हूँ। पूरी चर्चा को सुनने के लिए आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने संसद में 20 जुलाई दिन मंगलवार को कहा कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में किसी की भी मौत की खबर नहीं मिली है। उन्होंने एक लिखित प्रश्न के जवाब में ऐसा उत्तर दिया है। इस खबर को अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रकाशित किया और खबर के फैलते ही पक्ष और विपक्ष में जंग छिड़ी हुई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने ये भी कहा कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की मांग अप्रत्याशित रूप में बढ़ गई थी। पहली जो लहर आई थी उसमें जो जीवन रक्षक ऑक्सीजन की मांग बढ़ी, उसकी संख्या थी 3095 मीट्रिक टन, जबकि दूसरी लहर आई उसमें जो ऑक्सीजन की मांग बढ़ी उसकी संख्या 9000 मीट्रिक टन थी। उनसे पूछा गया कि दूसरी लहर के दौरान क्या किसी की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई, और जवाब इस तरह का मिला। जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में जो लिखा है वो मैं आपके सामने हूबहू पढ़ करके सुनाती हूँ। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। तो वहीं पर बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट में कहा, भारत में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना की दूसरी लहर में खासकर जो अफरा तफरी व मौतें आदि हुई, तो उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार को विदेशी सहायता तक लेनी पड़ी। यह किसी से भी छिपा नहीं है। फिर भी ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं होने का दावा करना अति दुर्भाग्यपूर्ण व अति दुखद। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, ये भाजपा सरकार का आपराधिक व निर्दयी बयान है कि कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। जिसके घर उजड़े हैं वो भाजपा के इस महाझूठ का दर्द भरा सच जानते हैं। भाजपा माफ़ी योग्य नहीं है। तो दोस्तों, आपने सुना, मैंने सिर्फ 3 ही पार्टियों के बयानों को यहाँ पर लिया है और ये लिखित में बयान है सबके। और जब ट्विटर हैंडल में ये पोस्ट हुई तो इसमें भी बहुत बहस छिड़ी हुई है, सहमति और असहमति की। इसके अलावा सिर्फ नेता मंत्री ही नहीं इसमें अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देश की जनता या जिनके परिवार के लोग मरे हैं, जिन्होंने अपने सगे संबंधियों को खोया है, वो भी अब इस बहस में भागीदारी ले रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री बोल रहे हैं, क्या वो बात आपको सही लगती है? भाई, मुझे तो ये बात बिल्कुल से सफ़ेद झूठ लगती है, क्योंकि मैंने कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों को तड़पते हुए देखा है, मरते हुए देखा है। और ये खबरें तो देश के कोने कोने से सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी, आ रही थी। सरकार को अभी और कितने सबूत चाहिए ये बताने के लिए कि ऑक्सीजन की कमी से देश में लोगों की भारी संख्या में मौतें हुई हैं। मेरे ही रिश्तेदारी में 2 लोगों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प तड़प कर मरे हैं। मेरे भाई की सास शंकरगढ़ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती थी और उनकी हालत जब इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई तो वहाँ से उनको किसी दूसरे हॉस्पिटल के लिए रिफ़र किया गया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी। एम्बुलेंस तो मिल रही थी, लेकिन एम्बुलेंस में 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर की ज़रूरत थी और
उनको नहीं मिली है। मैंने इस बात को सोशल मीडिया में भी कहा। मैंने ट्विटर हैंडल से सरकार को टैग करके, स्वास्थ्य विभाग को टैग करके मैंने ऑक्सीजन की मांग की और मेरे दोस्तों के द्वारा, शुभचिंतकों के द्वारा बहुत ही प्रयास किया गया, लेकिन उनको ऑक्सीजन नहीं मिली और वो तड़प तड़प करके मर गई। तो वहीं पर दूसरे जो मेरे रिश्तेदार थे, मेरी सगी बहन के सगे ससुर भी तड़प तड़प के मर गए। बहुत सारे और भी मेरे दोस्त हैं, जान पहचान के लोग हैं, कुछ पड़ोसी हैं जो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी एक सहेली ने अपनी बात को लिखित रूप में शामिल किया है। मैं उसके शब्द आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। बात 7 मई की है, जब मेरी माँ को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी और कोरोना के कहर से कहीं भी अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा था। मैं बहुत परेशान थी। डॉक्टर ने बोला कि ऐसे कंडीशन में मरीज को बचाना मुश्किल होता है, क्योंकि माँ को भी फालिस लग गया था। मैं बहुत डर गई थी। फेसबुक पर पोस्ट किया, कई लोगों के कॉल आए, किसी ने 20,000, किसी ने 30,000 की मांग की ऑक्सीजन के लिए, और उसमें भी बोला कि सिलेंडर का जुगाड़ कर लो, मैं ऑक्सीजन दे सकता हूँ। किसी ने बोला ऑक्सीजन का जुगाड़ करो, मैं सिलेंडर दे दूँगा। उसमें से 30-40 किलोमीटर दूर जाकर हमें लाना था, जो मुमकिन नहीं था। किसी तरह एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, ऑक्सीजन मिल गई, माँ को बचा लिया गया, लेकिन वहाँ लगे गलत इंजेक्शन से सेप्टिक की समस्या से जूझ रही हैं। ये सरकार के लिए मेरी तरफ से ठोस सबूत है। आप लोग, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आप लोग भी ठोस सबूत पेश कर सकते हैं। पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि सरकार इतना विश्वास के साथ में कैसे सीना ठोक करके इस बात को लिखित रूप में साबित कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौतें नहीं हुई। दोस्तों, कितनी अजीब बात है ना। सरकार कितना लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना चाहती है, कितना तकलीफ़ देना चाहती है, कितना दुख देना चाहती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, लाशों को जलाने के लिए शमशान घाट में जगह नहीं थी और लाशों को नदियों में बहाया गया। देश के कोने कोने से ऑक्सीजन की हुई कमी का नज़ारा आप सब ने देखा। देश की मीडिया ने ऑक्सीजन की कमी, कोरोना की मौतों की पल पल की खबरें दिखाई कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से देश में हाहाकार मचा हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो खबरें अखबारों में छपी, जो टीवी चैनलों में चली, जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए, क्या सरकार के लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं? क्या सरकार के लोग टीवी नहीं देखते हैं? क्या सोशल मीडिया से इतना भी दूर हो गए हैं कि जनता के आंखों में अब धूल झोंकने का काम कर रहे हैं? मैं बस दोस्तों इतना ही कहना चाहती हूँ कि अब आप सबको बोलना होगा, लिखना होगा, सामने आना होगा, ताकि जिस तरह का झूठ पेश किया जा रहा है उसको हम सामने ला सकें, हम उसकी सच्चाई दिखा सकें। और सच्चाई है ये, मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन फिर भी लिखित रूप में आपको सामने आना ही होगा। तो दोस्तों, इस बार के एपिसोड में मैं अपनी चर्चा को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो दोस्तों, इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।